हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा, थोड़ा बीच में गैप आ गया, वीडियो डाल नहीं पाया, बट कंडीशन ये है कि हमने जो इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया, इवोल्यूशन के अंदर हमने ये पढ़ लिया कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ ये दोनों किस तरीके से हुए हैं। और उसके बाद में दूसरा जो अपना जो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुई, मतलब कि यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखो, जीवन की उत्पत्ति के लिए जो साइंस ने एक देखा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या, ओरिजिन ऑफ लाइफ को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मतलब कि इस ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए दो हाइपोथेसिस दी गई। पहली थी ओल्ड हाइपोथेसिस, पहली कौन सी थी, ओल्ड हाइपोथेसिस, और दूसरी कौन सी थी, न्यू हाइपोथेसिस। क्लियर, एक तो ओल्ड हाइपोथेसिस थी और दूसरी न्यू हाइपोथेसिस थी। ठीक है, ओल्ड हाइपोथेसिस जो थी वो प्रॉपर कंप्लीटली काल्पनिक एक स्टोरी, मतलब एक थॉट की तरह कि हाँ ऐसा हुआ होगा, हाँ ऐसा हुआ होगा, इसके अकॉर्डिंग जो है वो ओल्ड हाइपोथेसिस चली। और जो न्यू हाइपोथेसिस थी, जिसमें ओपन हेल्डन जो थ्योरी है, मतलब उसके बारे में अपन डिटेल पढ़ेंगे, जिसने क्या है कि केमिस्ट्री को लिंक करके ये बताया कि एक नॉन लिविंग मैटर से लिविंग लाइफ कैसे आई। मतलब कि ओल्ड हाइपोथेसिस जो है वो एक, मतलब कि प्रॉपर एक आइडियल थ्योरी डायरेक्टली बताया गया है, बट परंतु क्या सिस्टमेटिक अगर बात करें तो न्यू हाइपोथेसिस में अपने क्या है, सिस्टमेटिक अकॉर्डिंग टू बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बताया गया है कि किस तरीके से ये जो है नॉन लिविंग जो मैटर है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किस तरीके से एक लिविंग बॉडी को डेवलप किया। क्लियर, तो पहले अपन क्या देखेंगे, ओल्ड हाइपोथेसिस। इस ओल्ड हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई। जैसे पहली थ्योरी आई इसके अंदर, वो क्या आई, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या आई, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। आपको बता देता हूं मैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ आपको मेरी दो वीडियो में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, जो पहली वीडियो है इसमें मैं ओल्ड हाइपोथेसिस और दूसरी के अंदर न्यू हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करूं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ टॉपिक को क्लियर करना है तो कंप्लीट दोनों वीडियो देखें। ठीक है, किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है कि मेरे को हौसला मिलेगा और मैं आपको नई नई वीडियो देता रहूंगा। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, पहली थ्योरी आई। इस थ्योरी का क्या कहना था, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का, ये थ्योरी इस पे आधारित थी कि ये जो कंप्लीट यूनिवर्स है, ये कंप्लीट जो यूनिवर्स है, इसमें जितनी लाइफ आई, ये यूनिवर्स बना, ये किसी दिव्यम पावर से बना। किससे बना, किसी दिव्यन पावर, मतलब कि किसी भगवान की शक्ति के द्वारा क्या है, इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की गई, जो एक बायोलॉजिकल प्रैक्टिकली प्रूफ के अकॉर्डिंग कहीं भी सटीक नहीं है। समझ में आई। इसके दिव्य पावर के अकॉर्डिंग आपने नाम सुना होगा बाइबल। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो कंप्लीट यूनिवर्स है वो 6 डेज के अंदर, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो ब्रह्मांड है ये कंप्लीट 6 डेज के अंदर बना के कंप्लीट कर दिया गया था। और उन्होंने बताया कि 6 डे, मतलब कि छठे दिन, 6 मतलब कि जब छठा दिन था उस दिन क्या है कि मनुष्य का, मतलब कि मेल का, मतलब मेन का डेवलपमेंट हो गया था। और उन्होंने यहां तक भी लिखा हुआ है कि पहला जो मेल आया वो आया एडम। कौन आया, एडम। और पहली फीमेल जो आई वो आई ईवी। और इस एडम और ईवी ने मिलके कंप्लीट इस मानव जो जाति है इसका डेवलपमेंट हुआ, किससे, एडम से और ईवी से। क्लियर। इसके बाद में जो दूसरा हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग देखा जाए,
हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग, हिंदुओं के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ब्रह्मा जी के मुख से, ब्रह्मा जी के मुख से ये थ्योरी जो है, ध्यान दे लियो, ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी किसकी है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, कि किस तरीके से एक स्पेशल टाइप का एक क्रिएशन हुआ एक दिव्यम पावर से, जिससे क्या है कि ये दुनिया बनी। तो ब्रह्मा जी के मुख से बना क्या? ये कंप्लीट यूनिवर्स और ये मनुष्य, मतलब ये मैन। ठीक है, और उन्होंने इसमें हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि मेल जो पहला आया वो आया मनु, इसलिए मनु की संतान कहते हैं। और पहली जो फीमेल आई वो आई श्रद्धा। ठीक है जी, कौन सी आई? श्रद्धा। क्लियर? अब क्या है कि ये जो थ्योरी थी ये कंप्लीटली एक काल्पनिक स्टोरी है। मतलब देखो, मेरा किसी भी अध्यात्म को कोई चैलेंज नहीं है, परंतु कंडीशन ये है कि बायोलॉजी के अकॉर्डिंग और मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग इसका कहीं भी कोई भी औचित्य नहीं है। मतलब 6 डेज के अंदर डायरेक्ट, मतलब पहले अगर देखा जाए ब्रह्मा जी एक मल्टी सेलुलर पहले कैसे आए? ठीक है, उसके बाद बाइबल बोल रही है 6 दिन के अंदर, मतलब कि 6 दिन के अंदर एक डिवीजन। अगर आप बायोलॉजी से हो तो आपको पता है एक सेल डिवीजन में कितना टाइम लगता है और ये मल्टी सेलुलर बनने में कितना समय लगेगा। इसके अकॉर्डिंग ये थ्योरी जो क्या आई, क्या हो गई? डिसप्रूफ हो गई। मतलब ये थ्योरी एक काल्पनिक स्टोरी के रूप में आई, मतलब कि बायोलॉजिकल कोई प्रैक्टिकल नहीं था। इसके बाद में जो दूसरी थ्योरी आई, जो सेकंड थ्योरी है, ओल्ड हाइपोथेसिस को प्रूव करने की थ्योरी है ये, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन। इस थ्योरी का दूसरा नाम भी है, इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? ए बायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं जी? ए बायोजेनेसिस। क्लियर? इस थ्योरी का क्या कहना था कि किसी नॉन लिविंग से ये जो लिविंग लाइफ आई, किसी नॉन लिविंग से लिविंग लाइफ आई। देखो, ये थ्योरी कहीं ना कहीं अपने न्यू हाइपोथेसिस में एक आइडियल थिंक दे रही है, परंतु इस थ्योरी का जो प्रूफ करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल गलत थे। तो इसलिए थ्योरी क्या हुई? डिसप्रूफ हुई। देखो, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, ये थ्योरी है, इसको थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि लाइफ कैसे आई? नॉन लिविंग से लिविंग लाइफ आई। क्लियर? इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए। कौन कौन सा आया? प्लूटो, एरिस्टले और तीसरा वॉन हेलमोट। ठीक है, ये 3 वैज्ञानिक, प्लूटो, एरिस्टोटल, एरिस्टले एंड वॉन हेलमोट, 3 वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को क्या है? प्रूफ करने की कोशिश की। इन दोनों वैज्ञानिकों का क्या कहना था, प्लूटो और एरिस्टले का, कि जो नील नदी थी, जो नील रिवर थी, ये नील रिवर जब क्या हुई? सूख गई, मतलब क्या हो गई? ड्राई हो गई, सूख गई, तो किस में कन्वर्ट हो गई? मड में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई जी? मड में कन्वर्ट, मतलब कीचड़ में बदल गई। और इस कीचड़ के ऊपर जब यूवी लाइट गिरी, यूवी रेज, मतलब यूवी रेज इसके ऊपर गिरी, तो उस मड के अंदर क्या हुआ कि फ्रॉग, टर्टल, स्नेक का डेवलपमेंट हो गया। ये बात आपको कहाँ सही लग रही है? मतलब कि नील नदी जो है, मतलब कि नील रिवर जो है वो सूख गई, सूखने के बाद में वो मड में कन्वर्ट हो गई, या मतलब जैसे कीचड़ टाइप की स्ट्रक्चर बन गई उसकी। उस कीचड़ पे यूवी रेस गिरी, और यूवी रेस गिरने से क्या हुआ कि उसमें फ्रॉग, टर्टल और स्नेक बन गए। मतलब कि बहुत शॉर्टकट तरीका है लाइफ को ओरिजिनेट करने का। और इस भाई साहब ने तो बिल्कुल ही इंटरेस्टेड वाली और एक कॉमेडी टाइप की बात कही। किसने? वॉन हेलमोट ने। इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए? इसने क्या है कि ह्यूमन स्वेट शर्ट को, मतलब कि मनुष्य के पसीने से भीगी हुई शर्ट को इसने क्या किया कि वीट, गेहूं के अंदर दबा के रख दिया। किसमें?
गेहूं के अंदर दबा के इसने रख दिया। कितने दिन के लिए रखा भाई? 21 दिन के लिए रखा। कितने दिन के लिए रख दिया? 21 दिन के लिए। अब 21 दिन के बाद में देखा क्या कि वहां पे माइस मतलब चूहे डेवलपमेंट हो गए। अरे भाई जब अगर किसी गंदी शर्ट को अपन अगर कहीं दबा के रखेंगे तो वहां पे चूहे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस वगैरह तो ग्रोथ करेगी, ऑब्वियसली करेगी। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट प्रूफ के लिए जो आइडियल दिया ये किसका था? वॉन हेल्महोल्ट्ज का था। ठीक है, किसके लिए? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन। दोबारा सुन लो, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन या बायोजेनेसिस। इस थ्योरी की बेसिक थीम क्या थी कि नॉन लिविंग से लिविंग लाइफ है। ये कहीं के आइडियल पॉइंट है न्यू हाइपोथेसिस के लिए। बट इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का जो तरीका था वो गलत था। कैसे? इसको प्रूव करने के लिए 3 वैज्ञानिक निकले, प्लूटो, एरिस्टले और वॉन हेल्महोल्ट्ज। तीनों वैज्ञानिकों में से पहले प्लूटो और एरिस्टले ने क्या किया कि बताया कि भाई जब नील नदी क्या है, नील रिवर सूख गई, मतलब ड्राई हो गई, ड्राई होने के बाद मड में कन्वर्ट होने लगी, तो मड की स्टेज के अंदर उस पर यूवी रेडिएशन गिरी, पैराबैंगनी किरणें गिरी, जिससे क्या हुआ कि उसमें फ्रॉग, टर्टल और स्नेक मतलब उसमें मेंढक, सांप पैदा हो गए। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेरिमेंटली देखा जाए यह एक बहुत शॉर्टकट तरीके से बताया गया। इसलिए क्या है कि बायोलॉजिकल प्रैक्टिकली प्रूफ के अंदर ये थ्योरी का जो ये एक्सपेरिमेंट करने का जो तरीका था बिल्कुल डिसप्रूफ होगा। इस भाई ने क्या किया, वॉन हेल्महोल्ट्ज ने, ये वैज्ञानिक तो बहुत ही अलग तरीके का, इसने तो क्या किया, ह्यूमन स्वेट शर्ट को, मानव की जो, मनुष्य की जो भीगी हुई शर्ट थी, उस शर्ट को क्या किया उसने वीट के अंदर दबा के रख दिया और देखा कि भाई 21 दिन बाद में उसमें माइस पैदा हो गए। यहां तक बात क्या है कि बायोलॉजिकल प्रैक्टिकली या साइंस के प्रैक्टिकली के व्यू से ये भी थ्योरी क्या हो गई, डिसप्रूफ हो गई। क्या हो गई जी? डिसप्रूफ हो गई। अब जो नेक्स्ट जो थ्योरी आई ओल्ड हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए, वो आई, वो कौन सी आई? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। क्लियर? इस थ्योरी की जो बेसिक थीम थी वो क्या थी भाई कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ आई है। इस थ्योरी का कहना था कि जो पहले लाइफ थी जो मर गई, उस लाइफ से न्यू लाइफ आई। ये थ्योरी तो यहां पर ही गलत हो रही है कि पहले जो मरी हुई लाइफ है वो कहां से आई। पर फिर भी चलो देखते हैं। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए। पहला एक्सपेरिमेंट आया रेडी एक्सपेरिमेंट। कौन सा आया? रेडी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसने क्या किया कि इसने फ्लास्क लिया, इसने क्या किया, 3 फ्लास्क ले लिए, क्या किया भाई, 3 फ्लास्क ले लिए। 3 फ्लास्क लेने के बाद में इसने क्या किया, एक फ्लास्क को ऊपर से खुला छोड़ दिया, एक पे पार्चमेंट पेपर और एक पे क्लॉथ। क्लियर? तो पहला जो आया, इसके अंदर जो इसका मटेरियल तो वो क्या था, डेड फिश विद हॉट वाटर। क्लियर? इसने क्या किया, इन तीनों के अंदर क्या की, मरी हुई मछलियां, मतलब डेड फिश और हॉट वाटर, क्या कर दिया भाई, तीनों के अंदर डेड फिश, ये मैं फिश को शो करने की कोशिश कर रहा हूं, तीनों में डेड फिश डाल दी और एक को क्या कर दिया, ऊपर से ओपन रख दिया, एक को ऊपर से क्या किया,
पार्चमेंट पेपर लगा दिया। कौन सा पेपर लगा दिया जी? पार्चमेंट पेपर। और तीसरे के ऊपर क्या लगा दिया? इसको क्लॉथ से बंद कर दिया। किससे बंद कर दिया जी? क्लॉथ से। थोड़ी देर बाद देखा गया कि यहाँ पे क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब लाइफ ओरिजिनेट हुई है, लाइफ ओरिजिन। यहाँ पे देखा गया कि नो लाइफ, और यहाँ पे भी क्या देखा गया कि नो लाइफ। तो यहाँ देखा गया कि इस पे पार्चमेंट पेपर पे छोटे छोटे एग देखने को मिले। तो भाई ने क्या बोला, रेडी एक्सपेरिमेंट ने, इस रेडी ने बताया कि भाई जो लाइफ है वो बाय एयर, जो लाइफ है वो क्या है, बाय एयर एक प्री एक्जिस्टिंग लाइफ के ऊपर डेवलपमेंट की है। क्योंकि अगर ये बता देता कि ओनली फॉर प्री एक्जिस्टिंग लाइफ से, तो तीनों में लाइफ होती, तीनों में लाइफ नहीं थी, ओनली फॉर एक के अंदर लाइफ थी, इसमें नहीं थी, इसमें नहीं थी। इसलिए क्या हुआ कि इसने क्या कि ये थ्योरी भी प्रॉपर तरीके से, मतलब कोई आइडियल कंडीशन नहीं आई। तो नेक्स्ट आया, वो कौन सा आया, लेजारो स्प्लेंजानी। कौन सा आया इसको प्रूव करने के लिए? लेजारो स्प्लेंजानी। लेजारो स्प्लेंजानी, लेजारो स्प्लेंजानी। इस बंदे ने क्या किया कि एक ऊपर से इस तरीके से बंद मटेरियल सेम, और इस तरीके से क्या है कि ऊपर से मतलब कि विंड पाइप, मतलब पैक टाइप का, बंद टाइप का एक फ्लास्क लिया और इसमें वो मटेरियल डाल दिया। क्या कर दिया जी? वो मटेरियल डाल दिया, जिसके अंदर क्या थी, डेड फिश थी। इसमें क्या थी भाई? डेड फिश। उसके बाद में डेड फिश, और ये इसने देखा भी, तू क्या बोल रहा था, मतलब कि ये लेजारो स्प्लेंजानी रेडी के सपोर्ट में आया। इसने पहले बंद करके देखा तो यहाँ पे क्या है, नो लाइफ डेवलप, क्लियर। और थोड़ी देर में क्या हुआ, इसको इसने ब्रेक डाउन ऑफ नेक, इस नेक को, मतलब ऊपर की जो पाइप थी उसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। क्या हुआ? लाइफ का डेवलपमेंट। तो भाई ने क्या बोला कि वाकई भाई लाइफ जो है वो किसी बाय एयर ट्रांसफर हुई है। डायरेक्टली क्या है कि किसी नॉन लिविंग मैटर से, मतलब या किसी प्री एक्जिस्टिंग लाइफ से लाइफ डेवलपमेंट नहीं हुई। अब जो तीसरा वैज्ञानिक जो आया, जिसको आप भली भांति जानते हो, उसको क्या नाम है, लुईस पाश्चर। क्या बोलते हैं? लुईस पाश्चर कहते हैं इसे, ठीक है। इसने सबसे पहले अल्कोहल बनाई फर्मेंटेशन प्रोसेस से। लुईस पाश्चर ने क्या किया कि भाई अगर बाई एयर लाइफ आई, आप लोग क्या बोल रहे हो कि बाई एयर लाइफ आई है, तो छोटा सा शॉर्ट में बता रहा हूं उसको मैं, बाकी अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसने क्या किया कि जो एक यीस्ट, और इसने क्या किया, एक तो क्या इसने मटेरियल चेंज कर दिया, यीस्ट और शुगर सॉल्यूशन लिया। क्या लिया जी? यीस्ट और शुगर सॉल्यूशन। और जो दूसरा क्या है कि इसने जो फ्लास्क लिया, वो फ्लास्क कैसा ले लिया, फ्लास्क कैसा लिया भाई, एक एस टाइप नेक का। कैसा लिया? एस टाइप, सॉरी एस शेप, एस शेप नेक फ्लास्क, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि फ्लास्क ऊपर से खुला है, और इसके अंदर इसने क्या किया, शुगर सॉल्यूशन प्लस यीस्ट, ठीक है, इसको डाल दिया।
क्लियर। अब क्या है कि इसने देखा कि भाई आप बोल रहे हो कि भाई एयर लाइफ आई है, तो ऊपर से तो मैंने खुला छोड़ रखा है, तो फिर लाइफ ट्रांसफर हुई क्यों नहीं। परंतु इसके जो एरिया था, जो नेक का जो टर्न वाला पार्ट था, वहां पे क्या है कि कुछ स्पोर, कुछ एग देखने को मिले। तो लुईस पास्चर ने कहा कि भाई बाय एयर भी अकेला लाइफ नहीं आए। इसने बिल्कुल ही गोल कर दी बात को। कैसे कर दी? इसने बताया कि भाई आप बोल रहे हो कि अकेली ओनली फॉर, किस तरीके से कि बाय एयर लाइफ ट्रांसफर हुई है। तो अगर बाय एयर लाइफ ट्रांसफर हुई है, बाद में मतलब इसने ब्रेक करके बताया, मतलब इसी नेक को तोड़ दिया, तोड़ के देखा तो लाइफ चली गई। आगे एक डायग्राम और बनता है। तो मतलब कि अगर आप ये बात बोल रहे हो कि भी बाय एयर है, तो इसके अंदर से ट्रांसफर हो जानी चाहिए थी, फिर लाइफ ट्रांसफर क्यों नहीं हुई। तो ऑल ओवर अगर अपन देखा जाए तो प्रैक्टिकली कोई भी इस तरीके का या सिस्टमेटिकली कोई इस तरीके का प्रूफ नहीं था इस थ्योरी के पास, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसको 3 वैज्ञानिक लगे थे, रेडी एक्सपेरिमेंट, लेज़ारस प्लेंजानियन, तीसरा कौन सा है, लुईस पास्चर। तीनों ने कोशिश की इसको प्रूफ करने की, परंतु क्या है प्रॉपर तरीके से कोई किसी तरीके का इसमें से अपने को रिजल्ट नहीं निकल गया है, और ये थ्योरी भी क्या हो गई, डिसप्रूफ हो गई। आगे की जो इसमें अभी थ्योरी जो बाकी है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस वीडियो में आपको कोई कमी नजर आ रही है तो आप इसको क्या है कि कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, जिसको मैं क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकता हूँ।